जीव का वर्णन। जीव के पक्के तत्व। संस्वेद का कथन है कि पहले जीव अपने सत्य स्वरूप में था, उसकी सत्य स्वरूपी देह थी। पिंड और ब्रह्मांड ये दोनों सत्य स्वरूप और पक्के थे। 5 पक्के तत्व और 3 गुण थे, धैर्य, दया, शील, विचार और सत्य। ये तो पक्के 5 तत्व कहलाते हैं। विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, साधु भाव ये 3 गुण थे। इन्हीं 5 तत्वों के और 3 गुणों की हंसा की देह थी। इस जीव का प्रकाश और स्वभाव अद्वितीय था। कच्चे होना। जब इसने अपनी सुंदरता का विचार किया तो इसको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। यह आनंद में निमग्न हो गया। अपने शरीर की भी सुधि जाती रही। अपनी देह की सुधि भूलने से असली देह पलट गई, पक्की से कच्ची हो गई। तत्व प्रकृति सब बदल गए, अर्थात धैर्य से आकाश उत्पन्न हो गया, शील से अग्नि, विचार से जल, दया से वायु और सत्य से पृथ्वी हो गई। इसी तरह पक्के गुणों से कच्चे गुण हो गए। फिर तो 25 प्रकृति आदि कच्चे आकार का प्रादुर्भाव हुआ। जीव को कच्ची देह मिलते ही भ्रम में पड़ गया। इसी भ्रम को धारण करके वेद शास्त्र आदि वर्णित सच्चिदानंद केवल्य भूमि पर अधिष्ठ होकर सारे संसार का हद्दिष्टा और हर्ता करता और स्वामी हो गया। माया से संयोग। जिस समय देह की ज्योति, प्रभाव और प्रकाश को देखकर आनंद में बेसुध होने के बाद फिर सचेत होते ही इसने आँख उठाकर देखा। दृष्टि से देखते ही इसे अपनी छाया शून्य में देख पड़ी। वहीं स्त्री स्वरूप होकर इसके निकट आई। दोनों का संयोग हुआ। इसी को माया और ब्रह्म का संयोग कहते हैं। इसी से समस्त रचना की हुई। इसी सच्चिदानंद ब्रह्म की समस्त संसार में पूजा और भक्ति होती है। पतन। जीव से अहंकार उत्पन्न हुआ। यह जानने लगा कि सब मैं ही हूँ। इसी ब्रह्म सच्चिदानंद की बात सब वेद शास्त्र, किताब, कुरान आदि करते हैं, पर इसके यथार्थ स्वरूप को संस्वेद के अतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं जानता। यह सच्चिदानंद ब्रह्म स्वयं बंधन में है। जब से यह जीव अपने सत्य स्वरूप से गिरा, तब से बहुत प्रकार के स्वरूप पाए और इसकी अवनति ही होती गई। जब से इसको अहंग फुरता है, तभी से यह नीचे की ओर गिर जाता है। जब से यह सूक्ष्म से स्थूल देह में आया, तब से अनंत भ्रम में पड़ गया। उसी अवस्था में वेद, किताब, ग्रंथ आदि वाणी बनाई, जिनका कि कुछ पारावार ही नहीं। जब से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, नाना प्रकार के मतांतरों की स्थापना हुई। ब्रह्म, जीव, माया सब कुछ ठहराया। नाना प्रकार की युक्तियों से इसी ब्रह्म पद को प्राप्त करता है, फिर नीचे गिर जाता है। जब कभी भाग्य उदय होता है, सद्गुरु पर पूर्ण श्रद्धा होती है, तब सत्य गुरु की दया होती है, तभी इस सत्य पथ का अधिकारी होता है। उसी समय यह ज्ञान प्राप्त कर इस ब्रह्म सच्चिदानंद से संबंध छोड़ सत्य पद को प्राप्त हो सर्वदा के लिए आवागमन का संबंध नाश कर सच्चे आनंद के पद पर स्थापित होता है। सारा संसार इसी सच्चिदानंद ब्रह्म की कथा करता है। इसी में उत्पन्न होता है, स्थित रहता है और नाश हो जाता है। इसी के भ्रम ने सबको अंधा कर रखा है। सच्चे संत और गुरु की सेवा बिना इसका छुटकारा होना असंभव है। जीवन मुक्त और विधेय मुक्त। इस प्रकार जीवन मुक्त और विधेय मुक्त केवल इस जीवन का भ्रम मात्र है। इस जीवन मुक्त का दृष्टांत ऐसा समझना चाहिए कि जैसे एक बंदर को जंजीर से बांस से बांध देते हैं, कभी वह बांस के ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे उतर आता है। इसी प्रकार जीवन मुक्त अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ कभी ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, कभी नीचे गिर जाता है। जब यह ऊपर को जाता है तो भली प्रकार दृष्टि करके अपनी छाया को देखता है, अज्ञानवश उसको अपना स्वरूप समझता है।
यद्यपि वह उसकी छाया नहीं होती, तथापि अपने ज्ञान के जोर से अपना स्वरूप जान तदाकार हो जाता है, अपने को परमानंद समझने लगता है। उसके ज्ञान में जो अभी तक अंधकार शेष है, उससे वह बेसुध है। वही अंधकार अविद्या और उसके आवागमन का बीज है। जब तक अविद्या नष्ट न होगी, तब तक वह अपने भ्रम को ही अपना स्वरूप समझता रहेगा। उसी भ्रम को ब्रह्म बोलते हैं। उसी भ्रम में समस्त संसार बंधा है, उसी से जगत की उत्पत्ति हुई है। यह संसार भ्रम रूप है, इसकी जीव से भ्रम से ही उत्पत्ति है। स्त्री गर्भवती होती है तो उससे बालक उत्पन्न होता है। गर्भ का रहना जोड़े बिना नहीं हो सकता। बीज ही शेष न रहा तो बालक किस प्रकार उत्पन्न होगा। यदि जीवन मुक्त को वह ज्ञान प्राप्त होता जिससे कि आवागमन का मूल ही न रहे, तो उनका आवागमन क्यों न छूटेगा। जब तक बीज है तब तक वृक्ष होगा, डाल पात फल फूल आदि की आशा रहेगी। भ्रम ही की दशा में जीव तत्मसी के पद को सत्य मान रहा है। यह साधारण नियम है कि मनुष्य की बुद्धि जिस बात को स्वीकार कर लेती है, उसी को वह सत्य मान बैठता है। झूठे हो अथवा सच्चे, जिस पर मनुष्य विश्वास कर लेता है, वह झूठ भी सच ही देख पड़ता है। यदि किसी बात को न माने तो उसकी दृष्टि में झूठ ही है। जैसे किसी दरिद्री का नाम राजा रख दिया तो वह कदापि राजा नहीं हो सकता। इस जीव ने भी भ्रम की दशा में जो कुछ निश्चय किया है, वह भ्रम रूप ही है। इसी कारण सब जीवन मुक्त वासना में बंधे अधीन रहते हैं। जो लोग स्वयं बंधन में पड़े हैं, उनके उपदेश से किस प्रकार मुक्ति हो सकती है। कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता। कीचड़ धोने के लिए पानी चाहिए। ऐसे ही बंधन से छूटने के लिए पारख गुरु के उपदेश की आवश्यकता है, जिससे कि आवागमन का बीज नष्ट हो जाता है। इस जीव ने असत्य को सत्य मान लिया है, इसी कारण झूठ का सत्य देख पड़ता है। एक गांव में किसी स्त्री का पति मर गया था। वह सती होने चली, शमशान में पति की चिता पर बैठ गई। तब आग लगा दी गई। संयोगवश उसी समय प्रबल आंधी आई। मृतक के साथ आए हुए लोग भाग गए। आग की गर्मी बढ़ती स्त्री चिता से उतरकर एक झाड़ी में छिप गई। थोड़ी देर बाद अंधेरी के बीत जाने पर झाड़ी से निकलकर किसी दूसरे नगर को चली गई। उसमें पहुंचकर किसी पुरुष के साथ रहने लगी, जिससे उसके कई लड़के लड़कियां उत्पन्न हुई। अब उधर का हाल सुनो। जब अंधड़ के बीत जाने पर घर के लोग आए, लकड़ियों को जला देखकर अनुमान कर लिया कि वह सती हो गई। चिता की राख जमा करके उस पर मकान बना दिया। अब सती चोरा की पूजा होने लगी। लोग मन्नत मांगने लगे। बहुतों की इच्छाएं पूर्ण भी हुई। इसी प्रकार सती की पूजा दिन दिन बढ़ने लगी। कई वर्ष बीतने पर उस स्त्री के मायके का एक मनुष्य उस नगर में गया। उसको सिर पर पानी का घड़ा, गोद में लड़का और दूसरे लड़के को उंगली पकड़ाए हुए जाते देखा। आदमी ने उसको देखकर पहचान लिया, उसका नाम लेकर पुकारा। वह खड़ी हो गई। उस पुरुष ने उसका नाम पूछकर पूरा निश्चय कर लेने पर कहा कि तू यदि सती हो गई थी, यहाँ किस प्रकार आ गई। उसने लज्जित होकर कहा कि यदि तू मेरा समाचार मेरे घर के लोगों से न कहे तो मैं अपना सारा हाल सुनाऊं। उसने किसी से न कहने का वचन दिया। स्त्री ने अपना सारा हाल कह सुनाया। कहा कि मैं इस नगर में एक पुरुष के साथ रहती हूँ। यह बात सुनकर वह गांव में आकर सबसे कहने लगा। सने सने उस स्त्री के मैके और ससुराल वालों ने भी यह समाचार जान पाया। वहाँ से कुछ लोग आकर उसको देख गए। तब से उस सती की पूजा छोड़ दी गई। लोगों की मनवांछित पूरी होनी बंद हो गई। जब तक लोगों को विश्वास सती में था, तब तक सब कुछ था। जब विश्वास हट गया, कुछ भी न रहा। इसी प्रकार तत्वमसि है। इसके तीनों पदों में जीवों ने अपना विश्वास दृढ़ कर लिया है।
इनको इसी का विश्वास सत्य होकर भासता है, दूसरी बात नहीं है।